हेलो एवरीवन। सभी अपनी अटेंडेंस लगा दो जल्दी जल्दी। नाम और अपना फोन नंबर चैट बॉक्स में शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, आप सभी अपना नाम और अपना फोन नंबर चैट बॉक्स में शेयर कीजिए। 5 मिनट दिए जाएंगे जो लोग अभी हैं और जो लोग आ रहे हैं। अटेंडेंस के लिए सभी को 5 मिनट का समय दिया जाएगा। तो अपना नाम और अपना फोन नंबर जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल। जिन लोगों ने अटेंडेंस लगा दी है वो अपने साथ में अपनी पेन और डायरी जरूर लेके बैठिए। देखिए, मैं आपको हर क्लास में याद दिलाती हूँ तो एक बार फिर मैं याद दिला रही हूँ, अपनी पेन डायरी या कॉपी जरूर लेके बैठिए। जल्दी ही क्लास शुरू होगी। अभी अटेंडेंस का टाइम है तो जल्दी से सब अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अगर सबने अटेंडेंस लगा दी है तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि लास्ट टाइम जो हमने क्लास में बात की थी, क्या आप सभी को वो याद है? क्या मेरा कैमरा सबको विजिबल है? यस, यस, यस। यस, हम लास्ट क्लास में जेएमबी के टॉपिक पर बात कर रहे थे। यस। तो अब कैमरा ऑन हो चुका है तो एक बार मैं फिर से वेलकम करती हूँ हमारी आज की क्लास में। आप सभी की दिवाली इस बार का फेस्टिवल कैसा गया? चैट बॉक्स में बताइए आप सभी का फेस्टिवल कैसा गया। क्या आप सभी ने एंजॉय किया इस फेस्टिवल? जेएमबी का टॉपिक था। जी। ठीक, नो मैडम। बाकी सब बताइए आप सबका फेस्टिवल कैसा गया? वेरी गुड। ओके। आई होप आप सभी ने फुल एंजॉय किया हो और आपकी ये दिवाली जो है वो आपके पूरे साल एकदम आपकी जिंदगी में लाइट लेकर आए, सब कुछ पॉजिटिव हो। जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं वो अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए चैट बॉक्स में।
हम लोग मिडिल क्लास वाले दिवाली कैसे मनाएंगे? दिवाली तो सबके लिए होती है। दिवाली में कौन छोटा कौन बड़ा, जरूरी नहीं है दिवाली बड़े लेवल पे बनाई जाए। जिसकी जैसी सहूलियत है वैसे लोग दिवाली बना लेते हैं। तो अभी भी अटेंडेंस लोग दे रहे हैं। हाँ, तो हम लास्ट क्लास में हमारी जो टॉपिक था वो चल रहा था जीएमबी, यानी कि गूगल माई बिजनेस का। जो हमने अभी लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा उसका अब हम थोड़ा सा रिवीजन लेंगे। हो सकता है कि फेस्टिवल की वजह से आप कुछ टॉपिक भूल गए हो, या फिर एक रिवीजन होना जरूरी है ताकि हमें याद आ जाए कि हमने पिछले 2 दिन में क्या क्या चीजें कवर की थी। तो ऐसे में रिवीजन काफी ज्यादा जरूरी है। जो लोग आ रहे हैं, जो लोग अभी जुड़े हैं, हाँ वो अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, नाम और अपना फोन नंबर। तो हम पढ़ रहे थे गूगल माई बिजनेस जीएमबी के बारे में, जिसको गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी कहा जाता है। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप सब बताइए क्या मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है? यस यस यस। हाँ, तो हम अपना अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज की क्लास में मैं आप सभी को बताऊंगी कि आप अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। हाँ, तो विजिबल है। तो हमने पिछले 2 दिनों में इसका पूरा ओवरव्यू समझ लिया था, हमें कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं। एक बार फिर से एक रिमाइंडर ले लेते हैं। हम पढ़ रहे थे गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जिसको जीएमबी भी कहा जाता है, गूगल माई बिजनेस। हमने इसकी डेफिनेशन डे 1 में ही पढ़ ली थी, इसके फीचर्स यानी कि इसके अंदर ऐसी क्या क्या चीजें हैं, और हम कौन से बिजनेस होते हैं जिनको हम गूगल पर लिस्ट कर सकते हैं, है ना। आप ये सारी चीजें, अगर आपने कोई चीज मिस कर दी हो तो आप चाहे तो इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और देखिए वो कौन से बिजनेस है जो कि गूगल पर लिस्ट नहीं किए जा सकते। अब हमें अपने बिजनेस को गूगल पर क्यों लिस्ट करना चाहिए, हम अपने बिजनेस की एलिजिबिलिटी कैसे चेक करें कि क्या हमारा बिजनेस इस लायक है, यानी कि कोई ऐसी सर्विस या ऐसा कुछ देता है कि हम गूगल पर अपना बिजनेस लिस्ट कर सके। तो मैंने उन पूरे चेक्स के बारे में बताया था, मतलब चेक के बारे में, कि हाँ हमारा बिजनेस गूगल पर लिस्ट किया जा सकता है या नहीं। फिर हमने बात की थी कि कौन से नहीं किए जा सकते, और अगर हमारा बिजनेस गूगल पर लिस्ट नहीं हो सकता तो हमें क्या करना चाहिए, हम ऐसे में क्या कर सकते हैं। और अकाउंट बनाने से पहले हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती है, किन चीजों की नीड होती है। और ये वाला जो पॉइंट है वो हमें आज की क्लास में काफी ज्यादा काम आएगा। जैसे कि आज की क्लास में जब हम प्रोफाइल बनाएंगे तो ऐसे में जीमेल आईडी हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि जब भी हम अपने प्रोफाइल में लॉगिन करने जाएंगे तो ऐसे में हमें जीमेल आईडी की जरूरत होगी एज आर आइडेंटिटी। फिर है बिजनेस नेम। आपने अगर जैसे कि अगर आप भी प्रोफाइल बनाएंगे, मैंने कहा था कि आप सभी लिस्ट बनाकर रखिए। ये मैंने आपको दिए थे पॉइंट्स कि आपको किन किन चीजों की नीड होती है। आप इस सब चीजों की पहले से ही लिस्ट बनाकर रख लीजिए कि जीमेल आईडी इसके इक्वल टू में लिख लीजिए कि आपकी क्या जीमेल आईडी है। बिजनेस नेम तो इसके इक्वल टू में लिख लीजिए कि आपका बिजनेस नेम क्या है। ऐसे ही बिजनेस एड्रेस आप पहले से ही लिस्ट बनाकर चलेंगे, और जब आप अपनी प्रोफाइल बनाने जाएंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना लिख कर रखें, और मैंने कहा था कि आप फोन नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर एक बारी में ही सोच समझ कर डिसाइड करें, क्योंकि फर्दर एनी डिले या फिर अगर एनी चांसेस आपको किसी भी चीज में चेंजेस करने पड़ते हैं तो इससे आपके अकाउंट में किसी भी तरह की दिक्कत आ सकती है। तो हो सके तो अपने कॉन्टैक्ट नंबर और खासकर बिजनेस नेम को आप चेंज ना करें। वेबसाइट यूआरएल ये ऑप्शनल है, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वो भी अपने जीमेल के साथ ऐड कर पाएंगे। बिजनेस आवर्स आपको पहले से ही डिसाइड करके रखने हैं।
फोटोज हैं तो आपको वो भी ऐड कर मतलब अपने पास रखनी है। और इसके साथ ही आपको आएगा वेरिफिकेशन कोड। फिर हमने सीखा था डे 2 में कि हम अपना परफेक्ट जीएमपी डिस्क्रिप्शन कैसे बनाएंगे, इसकी वर्ड लिमिट क्या है, की एलिमेंट्स क्या है, हमें क्या नहीं करना है, इन सब चीजों के बारे में हमने डे 2 में बात की थी। राइट, मैंने आपको एक पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्मेट में आपको दिया था, जहां सिर्फ आपको अपने बिजनेस की डिटेल्स एंटर करनी है और फिर आपका एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बन जाएगा। ये एग्जाम्पल के लिए जो अकाउंट मेरा बना हुआ है जीएमबी का, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। अब फिर हमने बात की थी कि हमें रिव्यूज को कैसे रिप्लाई देना चाहिए, वेदर इट इज पॉजिटिव और वेदर इट इज नेगेटिव, चाहे वो अच्छे रिव्यूज हो चाहे बुरे रिव्यूज हो, हमें उनको किस तरह हैंडल करना चाहिए अपने रिप्लाई से, वो मैंने बताया था। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए था, मतलब क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी फोटोज वाले टॉपिक पर, कि आप फोटोज में क्या ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, हमें ऐड क्यों करना चाहिए, हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी यहाँ तक। अब हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है कि हम अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनाएं। इसके लिए हमें पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। तो मुझे चैट बॉक्स में लिखिए कि आप भी अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने वाले हैं। आज की क्लास के बाद अभी मैं आपको पूरा स्टेप बताऊंगी, क्या आप भी अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने वाले हैं? आर यू गाइज एक्साइटेड? ई लिखिए अगर आप भी सीखना चाहते हैं। ई लिख कर बताइए, आर यू गाइज एक्साइटेड? ओके ओके, यस। तो चलिए अब अपना प्रोफाइल बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रोफाइल बनाने के लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर में आना है और सिंपली सर्च करना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल या फिर गूगल माय बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों चीजें एक ही है, तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अगर हम यहाँ सर्च करेंगे सॉरी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, तो जैसे आप एंटर करेंगे आपको कुछ ऐसे लिंक आपको शो होंगे। और देखिए, मैंने यहाँ पर सर्च किया था गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ऐसे ही अगर मैं गूगल माय बिजनेस सर्च करती हूँ तब भी आपको ये सेम रिजल्ट शो होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें सेम है। अब ऐसे में आपको इस फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपका प्रोफाइल बनाने का स्टेप शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अपने साथ में अपने पेन और डायरी रखी होगी। अगर आपको लगता है कि ये स्टेप मैं भूल सकती या सकता हूँ तो आप उसको लिख लीजिए। हमने सर्च किया है गूगल बिजनेस प्रोफाइल या फिर गूगल माय बिजनेस। ठीक है, जैसे हमने उस फर्स्ट लिंक पर क्लिक किया, हम इस तरह के इंटरफेस पे लैंड हो चुके हैं। अब आप चाहे तो आप इसको पूरा विजिट कर सकते हैं। आपको पढ़ना हो, कुछ भी डिटेल आपको देखनी हो तो आप इसको पूरा विजिट कर सकते हैं। हम सीधा प्रोफाइल बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए आपको स्टार्ट नाउ ये जो बटन दिख रहा है, ये या फिर ये दोनों सेम वर्क करते हैं। आपको स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है या फिर आपको अपने क्रोम ब्राउजर में गेट स्टार्टेड का बटन दिखाई देगा। तो आपका गेट स्टार्टेड लिखा हो या फिर स्टार्ट नाउ, आपको बस सिंपली उस बटन पर क्लिक करना होगा। अब देखिए, इसको हम रहने देते हैं। ये हमारा प्रोफाइल अभी हमारा पेंडिंग था, हमने भी एग्जांपल के लिए बनाया था। तो आपको सीधा ये वाला इंटरफेस नजर आएगा जब भी आप गेट स्टार्टेड या फिर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है आपके बिजनेस नेम। अब आपको अपना बिजनेस का नाम क्या रखना है, एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, सोच समझकर अपने बिजनेस का नाम रखें, क्योंकि बाद में अगर वो चेंज करते हैं आप तो आपके प्रोफाइल में आपको दिक्कत हो सकती है। तो अभी हम जस्ट एग्जांपल के लिए डिजी शॉप यहाँ पर लिख रहे हैं। तो मैंने लिख दिया डिजी डिजिट शॉप। अब मैं जो ये जो प्रोफाइल बना रही हूँ, ये मैं आपको पूरा प्रोसीजर यानी कि पूरे एक स्टेप्स बताऊंगी कि आपको किस तरह प्रोफाइल बनानी चाहिए। लेकिन वो एकदम जो लास्ट वाला बटन होता है जिस पर क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, बस हम उस बटन को क्लिक नहीं करेंगे। मतलब मैं नहीं करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरी इस प्रोफाइल से हमारा जो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना हुआ है, जिस पर हम एडिट करना सीखेंगे, रिव्यूज के बारे में देखेंगे। ठीक है,
तो हमने यहाँ पर अपना बिजनेस नेम डाल दिया है। अब बारी आती है बिजनेस कैटेगरी की। देखिए, जो बिजनेस कैटेगरी है वो काफी ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि देखिए, अगर आपका ब्यूटी पार्लर है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका ब्यूटी पार्लर है, आपने अपनी कैटेगरी में ब्यूटी पार्लर डाला, और अगर कोई कस्टमर ब्यूटी पार्लर सर्च करता है, तब भी आपकी प्रोफाइल उनको नजर आएगी। आपका बिजनेस तो ब्यूटी पार्लर का है, लेकिन आपने बिजनेस कैटेगरी अपनी अलग रख दी, तो आपका कस्टमर ब्यूटी पार्लर सर्च करेगा तो आपकी प्रोफाइल उनको नहीं दिखेगी, क्योंकि आपने कैटेगरी गलत डाली है। तो सर्चिंग में आना यह आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है। आप जितनी अच्छी, जितनी मतलब अच्छे तरीके से कैटेगरी सोच समझ के एंटर करेंगे, उसी तरह आपकी बिजनेस प्रोफाइल शो होगी। जैसे कि ये जो मैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए जो मैं प्रोफाइल बना रही हूँ, वो हमारी डिजिटल मार्केटिंग की ही है। तो ऐसे में मैं मार्केटिंग सर्विस लिखती हूँ, मार्केटिंग एजेंसी। तो अगर कोई भी मार्केटिंग एजेंसी सर्च करेगा नियर मी या बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, तो ऐसे में इसके चांसेस बढ़ जाएंगे, या फिर ऐसे में जो मेरा बिजनेस है उनको नजर आएगा। ठीक है, तो आप कैटेगरी के बारे में समझ गए होंगे कि ये क्यों जरूरी है। अब देखिए, ये जो कैटेगरी होती है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो कैटेगरी होती है ये टू टाइप्स की होती है, दो तरह की कैटेगरी होती है। एक होती है प्राइमरी कैटेगरी, जो कि हमारी एक ही होती है, और जो अगली होती है वो होती है सेकेंडरी कैटेगरी। एक बार मैं कैटेगरी के बारे में बता देती हूँ। जो लोग अभी जुड़े हैं वो अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, और फिर मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। तो हम बात कर रहे थे बिजनेस कैटेगरी की। बिजनेस नेम के नीचे एक था ना बिजनेस कैटेगरी का। तो देखिए, जो बिजनेस कैटेगरी होती है वो हमारी दो तरीके की होती है। ठीक है, बिजनेस कैटेगरी दो तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी कैटेगरी, जो कि हमारी मेन कैटेगरी होती है। आपको वो कैटेगरी वो ही एंटर करनी चाहिए जो कि आपके बिजनेस से सबसे ज्यादा मैच होती हो। जैसे कि हमारे डिजिटल मार्केटिंग में मार्केटिंग एजेंसी मुझे ऐसी कैटेगरी लगी जो कि मेरे बिजनेस से काफी हद तक मैच होती है। लेकिन ऐसे डिजिटल मार्केटिंग में हम वेब डिजाइनिंग भी करते हैं, यानी कि वेबसाइट डिजाइनिंग। हम वेबसाइट डिजाइनिंग भी करते हैं, हम ग्राफिक डिजाइनिंग का काम भी करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट का भी काम करते हैं। तो ऐसे में ये सारी चीजें जो होती है वो हमारी सेकेंडरी कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, वो हमारी सेकेंडरी कैटेगरी में आ जाती है। जो हमारी मेन कैटेगरी है, ये इसको आप अपने नाम के एग्जाम्पल से आप ले सकते हैं। जैसे कि जो आपका रियल नेम है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, जो आपके परिवार वालों ने रखा है, वो आपका प्राइमरी नेम हो गया, यानी कि प्राइमरी कैटेगरी। ये वो हो गया जो आपके बिजनेस से काफी हद तक मैच होनी चाहिए, जो आपकी मेन है। और सेकेंडरी कैटेगरी को आप अपने दूसरे नाम की तरह ले सकते हैं, यानी कि आपके दोस्तों के नाम जो आपको रखते हैं, आपके कजन आपको जो नाम से पुकारते हैं, तो वो सेकेंडरी हो जाते हैं। यानी कि नाम तो आपका ही है, लेकिन बस बुलाने का तरीका अलग हो गया। ऐसे में कैटेगरी होती है, कैटेगरी अलग अलग तरह की हो जाती है सेकेंडरी में, लेकिन आपकी जो मेन कैटेगरी होती है वो प्राइमरी होती है। अब इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जब आप प्रोफाइल बनाएंगे या मेंटेन करना जब मैं बताऊंगी, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर थे। हमने अपनी बिजनेस प्राइमरी कैटेगरी देखिए, प्राइमरी कैटेगरी यू कैन चेंज एंड ऐड मोर लेटर, हम ये इसको बाद में और ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है, डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। अभी हमसे पूछ रहा है, क्या आपका कोई ऐसा एड्रेस है, एक दुकान या ऑफिस की तरह, जहां पर कस्टमर विजिट कर सकता हो। तो अगर आपकी कोई शॉप है, ऑफिस है, तो ऐसे में आप यस करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, यानी कि आप सर्विस देते हैं, लाइक अ डिलीवरी मैन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, तो ऐसे में आप नो लिखेंगे। लेकिन हम यहाँ पर यस लिखकर नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि हमारा एड्रेस है, हमारा ऑफिस है। अब देखिए, क्योंकि मैंने एड्रेस पे यस किया था, तो अब आपको यहाँ पर एड्रेस एंटर करना होगा। आपको कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, पिन कोड, स्टेट, ये सब कुछ ऐड करना होगा। तो हम यहाँ पर इंडिया रहने देंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं अपना एड्रेस।
अब आपको सिटी एंटर करनी है, पिन कोड और स्टेट। स्टेट में दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, असम, अब जहां से भी है आपको वहां पर स्टेट ऐड करके नेक्स्ट करना है। सॉरी। आप अपना एड्रेस बाद में चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए, जो एड्रेस मैंने अभी एंटर किया था, उसके जो उस एड्रेस पर है उसके आसपास ये 3 जीएमबी अकाउंट है जो कि पहले से ही बने हुए हैं। इसलिए मुझसे गूगल पूछ रहा है, इज दिस योर बिजनेस? हम जो बिजनेस प्रोफाइल बना रहे हैं, क्या हम इस नाम से बना चुके हैं, क्या हमारा ये है? अगर आपको लगता है कि हाँ आपने कभी पहले बनाया हो और आपको मिल गया हो, तो आप उस पर सिंपली टिक करके नेक्स्ट कर सकते हैं। लेकिन हम अभी नया बना रहे हैं, हमारा पहले से नहीं बना हुआ, तो हम नन ऑफ दिस करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, पहले से कोई बना हुआ है आप उस पर सिलेक्ट करके नेक्स्ट कीजिए, नहीं तो नन ऑफ दिस। अब आपको यहाँ पर अपने एड्रेस का पिन सेलेक्ट करना है। पिन, क्योंकि आपको पता है जब भी गूगल मैप पर कोई जाता है तो लोकेशन दिखाता है गूगल उसको, गूगल मैप। तो ऐसे में आपको पिन अच्छी तरह से सेट करनी है। अब देखिए, जैसे आप एडजस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये मैप हिलने लग जाएगा। देखिए अभी ये मूव नहीं कर रहा, जैसे मैं एडजस्ट पर जाऊंगी तो देखिए ये मूव करने लग गया। अब आपको बस अपने लोकेशन के हिसाब से उस पिन को ड्रॉप करना है। आप चाहे तो अपने मैप को जूम इन या जूम आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं गलती से मतलब गलत हो गया, तो आप ऐसे में रीसेट करेंगे तो ये पिन आपको नजर आ जाएगी। तो आपको जहां पर भी लगता है कि मेरा एड्रेस है, बस उस पर रख के डन कर दीजिए। ठीक है, और फिर कंफर्म। अब आपका प्लेस ऑन पिन भी ऐड हो चुका है। अब है, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट? क्या आप डिलीवरी या होम और विजिट ऑफिस सर्विस भी प्रोवाइड करवाते हैं? यानी कि क्या आप डिलीवरी देने जाते हैं या आपके ऑफिस में विजिट हो सकती है? तो ऐसे में आपको यस पर क्लिक करना है। एड आ एरियाज यू सर्व। देखिए, क्योंकि वहां पर लिखा था कि क्या आप डिलीवरीज भी करवाते हैं, तो ऐसे में तो आपको आपका सर्विस एरिया भी होगा, तो आपको वो सर्विस एरिया यहाँ पर डालना है। लेकिन देखिए, गौर देने वाली बात यह है कि यहाँ लिखा है ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब होता है कि आपने इस एरिया सर्व एरिया को लिखा तो ठीक, लेकिन नहीं भी लिखा तो इट्स ओके, आप अपने नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको स्किप करके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। अब देखिए, अब आ गया आपका फोन नंबर वाला स्टेप। यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर एंटर करना है, और यहाँ पर आप अपनी कंट्री का जो फॉर्मेट है वो भी एंटर कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो इंडिया है उसमें शुरू में +91 आता है। तो अगर गलती से आपका अफगानिस्तान या फिर कहीं और पर क्लिक हो, तो ऐसे में आपको इंडिया को सर्च करके यहाँ पर इंडिया चूज करना है, क्योंकि इंडिया के नंबर में शुरू में +91 आता है। इंडिया चूज करने के बाद आपको यहाँ पर फोन नंबर एंटर करना है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है वेबसाइट ऑप्शनल। यानी कि अगर आपने वेबसाइट बना रखी है, बना लेते हैं, तो यहाँ पर आप उस वेबसाइट का लिंक यूआरएल पेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई आपकी प्रोफाइल पर जाएगा तो देखिए नीचे लिखा होता है वेबसाइट। अब अपने वेबसाइट को एंटर करने से इसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। इससे पहला तो है कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक जाता है, क्योंकि जो कस्टमर्स आपसे पहले नहीं मिल चुके, अब उन कस्टमर्स को आपके एड्रेस फोन नंबर के साथ साथ आपकी वेबसाइट के बारे में भी पता चला है। तो ऐसा तो नहीं है कि सारे कस्टमर वेबसाइट पर जाए ही ना, कुछ प्रतिशत तो लोग होंगे जो कि आपकी वेबसाइट पर भी विजिट करना चाहेंगे। तो ऐसे में आपको वेबसाइट से ट्रैफिक मिलेगा, और जो ट्रैफिक आएगा यानी कि जो लोग आएंगे उनमें से कुछ लोगों में से आपको लीड भी मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम ये एक डेमो प्रोफाइल बना रहे हैं, तो इसको बस मैं सिंपली स्किप कर रही हूँ। बाकी आपको फोन नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। आप ये चीजें साथ के साथ करते चलेंगे तो आपको ये ज्यादा बेनिफिट देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है टू स्टार्ट वेरिफिकेशन एंटर योर फोन नंबर। ये एक बार मुझे वेरिफिकेशन के लिए कह रहा है, लेकिन मैं वेरीफाई लेटर कर दूंगी आपको, लेकिन अपना फोन नंबर हाथ के हाथ डालते चलना है। अब देखिए, जो हमने अपनी कैटेगरी डाली थी उसके हिसाब से हमें अपनी सर्विस यहाँ पर बतानी है।
एड योर सर्विसेज हमने डाला था मार्केटिंग एजेंसी। तो ऐसे में हमारी कैटेगरी के हिसाब से जो जो सर्विस आ सकती है वो हमें गूगल ने हमें बता दी। अब देखिए मैंने मार्केटिंग एजेंसी डाला था, तो ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग मेरे लिए एकदम बेस्ट कैटेगरी है या सर्विस है। तो मैं इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगी, या आप चाहे तो सी मोर पे क्लिक करके ये सारी सर्विस देख सकते हैं। आप चाहे तो एक से ज्यादा भी यहाँ पर सर्विस सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखकर अच्छी तरह से, अगर आप चाहे तो यहाँ पर ऐड कस्टम सर्विस, यानी कि अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई सी भी सर्विस आपके लिए नहीं है, तो आप ऐसे में कस्टम सर्विस भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ डिजिटल मार्केटिंग क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है। अब आते हैं बिजनेस आवर्स। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई स्टेप आपका आपको समझ में ना आया हो, कुछ पूछना हो? क्लियर है तो यस लिखिए एक बार। यस यस यस। ओके, तो देखिए अब बढ़ते हैं बिजनेस आवर्स की तरफ। मैंने बताया था कि जब हमने वो नीड्स वाला टॉपिक पढ़ा था कि व्हाट यू नीड बिफोर क्रिएटिंग अ जीएमबी अकाउंट, तब हमें बिजनेस आवर्स के बारे में भी बताया था। बिजनेस आवर्स मतलब वही कि आपका बिजनेस कब खुलता है कब बंद होता है। तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस संडे को बंद रहते हैं, तो हम संडे को बंद रखेंगे। मंडे ऑन रहता है, तो देखिए मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, और वीकेंड हमने बंद कर दिया सैटरडे संडे। ठीक है, अब देखिए अब मैंने मंडे ओपन किया था, तो अब हमें यहाँ पर अपने बिजनेस टाइमिंग भी बताने होंगे। जैसे कि मेरा जो बिजनेस है, बस एक एग्जांपल के लिए 8 बजे खुल जाता है और 7 बजे बंद हो जाता है वैसे। ठीक है, अब ट्यूसडे में भी अगर आपके सेम बिजनेस आवर्स चलते हैं तो आपको सेम टाइमिंग यहाँ पर जो है यहाँ पर एंटर करनी है। लेकिन आपको लगता है कि आपको अपने बिजनेस आवर्स में थोड़े भी चेंजेस करने हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हर एक दिन की अलग अलग टाइमिंग आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। अब देखिए आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि देख रहे होंगे यहाँ पर ऐड आवर्स का बटन ये जो है एक बटन बना हुआ है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमें टाइमिंग के लिए एक और स्पेस मिल जाता है। अब आपका बिजनेस या आपकी सर्विस ऐसी है जो सुबह के कुछ समय खुलती है, फिर बीच में ब्रेक के बाद बंद होके दिन में एक और बार खुल जाती है, तो आप ऐसे में उसको भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे कि कुछ फैक्ट्री होती है जो सुबह खुलकर सॉरी बीच में बंद हो जाती है और शाम के वक्त दोबारा ओपन हो जाती है। कुछ ब्यूटी पार्लर्स या कॉस्मेटिक शॉप्स भी ऐसी होती हैं। तो आप ऐसे में उन टाइमिंग्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो 7 था, हमने यहाँ लिया था 8। फिर यहाँ पर हमारा जो ये शॉप है, मान लीजिए वो 2 बजे बंद हो जाता है और फिर दोबारा 4 बजे शुरू हो जाता है, और देन 8 बजे तक। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि इस एड आवर्स का क्या मतलब है। अब देखिए 2 बार सिलेक्ट करने के बाद भी एक और बार मुझे यहाँ ऑप्शन मिल रहा है, तो आप जितनी चाहे अपनी जो बिजनेस टाइमिंग है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं जस्ट सिंपली 24 आवर्स अभी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, हमारा जो बिजनेस है वो संडे और सैटरडे वीकेंड पर ऑफ रहता है, बाकी पूरे दिन 24 आवर्स ओपन रहता है। अब नेक्स्ट, अब आ गया डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन। डिस्क्रिप्शन चाहे तो आप अभी भी सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अगर आपने पहले से लिख रखा है तो। अब डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके जो करेक्टर्स की लिमिट होती है वो 750 होती है। याद है ना सबको? 750 बताया था, 750 लिमिट होती है, जिसमें से जो आपके डिस्क्रिप्शन के शुरू के 250 करेक्टर्स होते हैं वो ही कस्टमर्स को दिखाई देते हैं। अगर वो लर्न मोर पर क्लिक करता है तब जाकर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन उनको शो होता है। ठीक है, तो अगर आपने पहले से ही डिस्क्रिप्शन अपना पूरा तैयार करके रख रखा है तो आप सिंपली यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल स्किप करके इसको बाद में भी एंटर कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे लिखा है ऐड अ स्टोर फ्रंट फोटो। अब स्टोर फ्रंट फोटो क्या होता है? एग्जाम्पल के देखिए, आपकी दुकान के बाहर की फोटो आपको, अगर आपके पास है तो आपको सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करना है। आपका यहाँ पर फाइल मैनेजर खुल गया, आपको अपनी फोटो चूज करनी है और अपलोड करनी है। ठीक है, हम इसको स्किप कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर फोटो ऐड करनी है अपने बिजनेस की, यानी कि सर्विस देते हैं तो सर्विस की, अगर आपकी शॉप है तो अपने इसकी शॉप की। हम इसको भी स्किप कर देते हैं। अब देखिए, अगर आप अपने बिजनेस की एड चलाएंगे, अब आपकी बिजनेस की एड जो है वो गूगल एड से ही चलेगी, क्योंकि हम प्रोफाइल किस पर बना रहे हैं? गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर, है ना? तो ऐसे में अगर आप एड लगाना चाहेंगे तो गूगल एड्स पर जाएंगे। तो अगर आप ऐसे में ऐड चलाते हैं तो आपको इसके लिए 20,000 का क्लेम क्रेडिट भी मिल रहा है। ठीक है, 20,000 का क्रेडिट मिल रहा है, आप चाहे तो इसको क्लेम कर सकते हैं। अब हम इसको स्किप कर रहे हैं, इसको भी आपको स्किप करना है। अब देखिए, योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। जब आप वेरीफाइड हो जाएंगे तो आपके सारे एडिट्स विजिबल हो जाएंगे, यानी कि पब्लिकली सबको दिख जाएंगे। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए हमने दो अभी ये बनाया है, ये डिजिट शॉप ये हमने अभी बनाया, और ये मैंने इससे पहले बनाया था जो कि अभी वेरीफाइड नहीं है, मैंने बस ड्राफ्ट में रखे हुए हैं। तो देखिए, जैसे आप इस कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तब आपका ये प्रोफाइल कुछ इस तरह बन जाएगा। ठीक है, आपने इस कंटिन्यू पर क्लिक किया, आपका ये प्रोफाइल यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। नाम बदला हुआ है क्योंकि मैंने नेम चेंज किया था। ये जो मेरा प्रोफाइल है जिस पर अभी हम एडिट प्रोफाइल, रीड रिव्यूज, ये सब चीजें सीखेंगे, ये सभी हम इस प्रोफाइल पर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बस कंटिन्यू का बटन दबाना है, आपका इजीली गूगल बिजनेस प्रोफाइल बन जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया? इस बार डन लिखकर मुझे बताइए। डन लिखिए यहाँ तक, अगर आप सभी को क्लियर है तो। प्रोफाइल बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बस आपके पास सही इंफॉर्मेशन पहले से ही होनी चाहिए। डन डन डन। ठीक है, तो आपका जो प्रोफाइल है कुछ इस तरह का शो होगा। डन। अब देखिए, जो फोटोज है वो मैंने कैसे लगाई, वैसे तो मैंने पहले ही बताया था, लेकिन ये मैंने कैसे लगाई अब ये हम अब सीखेंगे। ठीक है, मैम वेबसाइट कैसे बनेगी? अब वेबसाइट कैसे बनेगी, वेबसाइट का जो क्लासेस है वो आने वाले दिनों में शुरू होगी, तब आप पूरा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि वेबसाइट कैसे बनानी है ना? इसके लिए आपको बस कंटिन्यू क्लासेस अटेंड करते रहनी है। फिर जब आपकी वेबसाइट बन जाएगी तब आप उसका यूआरएल अपने अपने इस प्रोफाइल के साथ अटैच या लिंक कर पाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी प्रोफाइल बन चुकी है, अब आपको इस तरह का इंटरफेस मिल गया है जहां आप एडिट कर सकते हैं, यानी कि कस्टमाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप यहीं से करेंगे। अब देखिए, अब ये मैं इंटरफेस कैसे लेकर आया एक बार फिर मैं बता देती हूँ। आपने पूरी प्रोफाइल बना दी, आपने अपना कंप्यूटर लैपटॉप जो भी आपके पास आपने वो बंद कर दिया। अब आप वापस कैसे जाएंगे? इसके लिए आपको दोबारा अपने क्रोम ब्राउजर में आना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, सॉरी यहाँ पर बना है 9 डॉट्स, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये रहा हमारा बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपका एक ही प्रोफाइल बना हुआ है तो आपका सिंपली वो प्रोफाइल खुल जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने ये प्रोफाइल अभी हाफ बना रखे हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो ऐसे में हमें ये तीन दिख रहे हैं। अगर आपने भी तीन प्रोफाइल बना रखे होंगे तो आपको चूज करना होगा। अब मेरा ये वाला है तो मैं यहाँ एडिट पर जाके अपनी सारी चीजें यहीं से एडिट कर सकती हूँ। अगर मुझे ये प्रोफाइल देखना है तो मैं सी योर प्रोफाइल पर जाऊंगी। ठीक है, तो आप इस तरह से अपनी प्रोफाइल पर आ सकते हैं। अब देखिए हमारे ये प्रोफाइल तैयार है। अब हम एक एक करके ये सारे ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। अब देखिए, योर बिजनेस ऑन गूगल,
हमारा गूगल पर बिजनेस जिस पर 140 कस्टमर इंटरेक्शन है। अभी देखिए जो मेरा प्रोफाइल है ये एकदम प्रॉपर बिजनेस प्रोफाइल नहीं है। ये मैंने अपना कोर्स बनाने के लिए बनाया था। तो ऐसे में क्योंकि ये पब्लिकली सबके लिए ओपन है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई आएगा ही नहीं। मैंने जो कैटेगरी चूज की है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन है, उसके हिसाब से जो जो मैंने कीवर्ड्स एंटर किए हैं और जिस तरह से मेरा प्रोफाइल सेटअप है, उसके बिहाफ पर कुछ कस्टमर्स के पास मेरा प्रोफाइल जा रहा है। तो ऐसे में 140 कस्टमर इंटरेक्शन मेरे प्रोफाइल पर हो रहे हैं। आप ऐसे में जैसे जैसे एक्टिव रहेंगे, जैसे जैसे ऑप्टिमाइज करते रहेंगे, तो आपका जो कस्टमर इंटरेक्शन है वो ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा। ठीक है। आपके प्रोफाइल स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं। आप जैसे जैसे कस्टमाइज करते जाएंगे, एक्टिव रहेंगे, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है आपको बता देगा कि आपकी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ कितनी है। अब यहाँ पर है हमारे मेन फीचर्स, या फिर सारे फीचर्स हमारे यहीं पर हैं, और ये कुछ 3 डॉट्स में भी है। तो आज की क्लास में हम जितने डिस्कस कर सकते हैं वो अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले आता है एडिट प्रोफाइल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हम यहाँ पर अपनी सारी चीजें एडिट कर सकते हैं। चाहे आपका मोबाइल नंबर हो, कैटेगरी हो, ये सारी चीजें आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए सबसे पहला है अबाउट योर बिजनेस, यानी कि हमारे बिजनेस के बारे में। पहला है बिजनेस नेम। देखिए यहाँ पर एडिट की ये जो पेंसिल है वो बनी हुई है, लेकिन आपको एडिट नहीं करना, ये मैं बार बार बता रही हूँ। आपको अपना बिजनेस नेम एडिट नहीं करना। बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि आपका सेम नाम से पहले भी कोई बिजनेस है, आपको चेंज करना ही करना है। तो आप करके देख लीजिएगा, वैसे आपको नहीं करना। ठीक है। अब आता है कैटेगरी। अब मैंने आपको बताया था कि हमारी 2 टाइप्स की कैटेगरी होती है। पहला है प्राइमरी और अगली है सेकेंडरी, जिसको एडिशनल कैटेगरी भी कहते हैं। हमारी जो प्राइमरी कैटेगरी होती है वो कैटेगरी होती है जो हमारी बिजनेस से सबसे ज्यादा मैच होती हो। तो ये मैंने मीडिया हाउस JS डिजिटल मीडिया हाउस के नाम से बनाया था, तो ऐसे में मैंने अपनी प्राइमरी कैटेगरी मीडिया हाउस रखी। लेकिन अब मैं इस मीडिया हाउस में जो जो चीजें करती हूँ ये सेम डिजिटल मार्केटिंग की तरह बनी है। तो जैसे कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करती हूँ, तो मैंने ग्राफिक डिजाइनर, सॉरी, मैंने लिख लिया है अपने एडिशनल कैटेगरी में। मार्केटिंग एजेंसी लिखा है, वेब डिजाइनर भी हूँ, तो वेब होस्टिंग कंपनी भी मैंने अपनी, मतलब मैं जो जो काम में जो जो काम अपने में करती हूँ वो सारी चीजें मैंने एडिशनल कैटेगरी में डाल दी है। अब इसका क्या बेनिफिट है? अब देखिए, जो भी कोई सर्च करता है वीडियो एडिटिंग सर्विस नियर मी, तो ऐसे में मेरी प्रोफाइल उन्हें शो होगी। अगर कोई सर्च करता है मार्केटिंग कंसल्टेंट नियर मी या इन दिल्ली, तो ऐसे में मेरी प्रोफाइल उनको शो होगी। तो ये एक तरीके से आपके कीवर्ड्स का काम करेगा। ठीक है। तो ये हमारी प्राइमरी और ये है सेकेंडरी, यानी कि एडिशनल। अब मैंने कहा था कि आप डिस्क्रिप्शन बाद में भी ऐड कर सकते हैं, तो आप वो यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। आपको उस पेंसिल पर क्लिक करना है, और देखिए यहाँ पर आपको अपने डिस्क्रिप्शन को सिंपली कॉपी पेस्ट कर देना है। ओके। आपको फिर यहाँ पर सेव पर क्लिक करना होगा, तो आपका वो जो डिस्क्रिप्शन है वो सेव हो जाएगा। अब है ओपनिंग डेट। ओपनिंग डेट के बारे में, जैसे कि अगर आपका जो बिजनेस है, आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल अभी बनाया है लेकिन आपका बिजनेस काफी पहले से है, तो आप अपने बिजनेस का ओपनिंग डेट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग लिखते हैं सिंस 1992, सिंस 1982, है ना। तो आप ऐसे में वो चीजें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा अबाउट योर बिजनेस के बारे में। अब आता है कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहला है फोन नंबर। हमने फोन नंबर स्किप किया था ये वाला प्रोफाइल बनाते वक्त भी। तो ऐसे में ये वाला जो मेरा एरिया है, मतलब ये जो ऑप्शन है वो ब्लैंक है। तो ऐसे में मुझे अपने फोन नंबर को यहाँ पर एंटर करना होगा, और जब मैं सेव के बटन पर क्लिक करूंगी तब वो वेरी पेंडिंग में चला जाएगा। पेंडिंग का मतलब है कि अभी वो वेरीफाई नहीं है। अब 1-2 दिन लगेगा वेरीफाई होने में, जिसके बाद आपका जो नंबर है वो आपके बिजनेस पर अटैच हो जाएगा। चैट, अगर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर अटैच करना है, अपने व्हाट्सएप का URL अटैच करना है, तो आप वो यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे आपका कस्टमर आपसे चैटिंग भी कर पाएगा।
वेबसाइट का मैंने आपको बताया, अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है तो आप उसका यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर पाएंगे। अब आ गया लोकेशन एंड एरियाज। ठीक है, इंफॉर्मेशन खत्म हो गई, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, अब है लोकेशन एंड एरियाज। अब देखिए, आपको अपने एड्रेस में किसी भी तरह का चेंजेस करना है तो आप वो यहाँ पर कर सकते हैं। आप सर्विस देते हैं तो यहाँ पर आप अपनी सर्विस एरिया एंटर कर सकते हैं। अब आ गए ओपनिंग आवर्स। आपको अपने बिजनेस आवर्स में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप वो यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है ओपन विद मेंस आवर्स। हमारा जो बिजनेस है वो मेन आवर्स में खुला रहता है, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से पूरी एडिटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर टाइमिंग दोबारा से चेंज कर सकते हैं। मंडे को क्लोज करना हो तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लोज के बटन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, फिर वही सेव के बटन पर क्लिक करना है। अब है स्पेशल आवर। अगर आपके बिजनेस का कोई स्पेशल आवर है तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि स्पेशल आवर कुछ भी हो सकता है, किसी किसी भी तरह का, जैसे कि अगर आपका ब्रेकफास्ट का आवर होता है, ऐसे में आपको अपने उस आवर को क्लोज दिखाना है या ऑफ, तो आप वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। फिर ये हो गए ऐड मोर आवर्स। ब्रेकफास्ट का आवर्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, डिलीवरी आवर्स ऐड कर सकते हैं। वो आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। और ये कुछ अदर्स हैं, अदर इंफॉर्मेशन या फिर अदर वो चीजें जिनको आप एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं। यानी कि पहला है फ्रॉम द बिजनेस। क्या आपका बिजनेस ऐसा है जो कि वुमेन ओन्ड है, यानी कि बस मतलब जो उसकी ओनर है वो वुमेन करती है, मतलब वुमेन चलाते हैं, तो आप ऐसे में यस या नो करके उसको बता सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी में हैज असिस्टिव हियरिंग लूप, यानी कि सुनने के लिए आपके पास कुछ है या नहीं, व्हील चेयर आप प्रोवाइड करवाते हैं या नहीं, ये सारी आप चीजें यहाँ पर आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये वो सारी चीजें जिनके बारे में आपको अपने बिजनेस को देखते हुए ये सारी चीजें आपको एंटर करनी है। तो यस लिख कर बताइए कि आपको समझ में आ गया। एडिट प्रोफाइल, यानी कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एडिट करनी हो तो आप यहाँ पर कर पाएंगे। फिर इसके बाद आता है रीड रिव्यूज। मतलब वही, अगर आपके प्रोफाइल पर रिव्यूज आए होंगे तो आप वो यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, अब ये तो प्रोफाइल है जो कि बनी हुई नहीं है। अरे मैं आपको दूसरी प्रोफाइल खोल के दिखाती हूँ कि अगर आपकी एकदम प्रोफेशनल प्रोफाइल होती है तो आपको वहां पर रिव्यूज किस तरह आपको शो होंगे। और रिव्यूज को किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से आपको रिप्लाई करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, ये जो हमारी प्रोफाइल है वो डिजिटल डीकेजी की प्रोफाइल है। यहाँ पर मैं आपको एडिट प्रोफाइल के बारे में आपको बता चुकी हूँ। मैंने ये प्रोफाइल खोला है रिव्यूज को दिखाने के लिए। तो देखिए, जैसे आप रीड रिव्यूज पर क्लिक करेंगे तो जो भी रिव्यूज आपके आए हुए हैं, मतलब जो आपने दिए हैं या फिर जो दूसरे कस्टमर्स ने रिव्यूज दिए हैं, वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो अपने रिव्यू को एडिट कर सकते हैं। देखिए, हमने आप सभी के रिव्यूज का रिप्लाई दिया। आप चाहे तो अपने दिए हुए रिव्यूज को यहाँ पर एडिट कर पाएंगे और डिलीट भी कर पाएंगे। रिप्लाइड यानी कि वो रिव्यू जित देखिए, यहाँ पर सबसे पहला है ओल, यानी कि यहाँ पर मिक्स रिव्यूज हैं। वो रिव्यूज भी जिनका आप रिप्लाई दे चुके हैं और वो भी जिनका आपने रिप्लाई नहीं दिया। अब इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। रिप्लाइड यानी कि वो रिव्यू जिनका हम जवाब दे चुके हैं, रिप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, अब है अनरिप्लाइड, यानी कि वो रिव्यू जिनको हमने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है, वो यहाँ पर शो होंगे क्योंकि हमने सभी पर रिप्लाई दे चुके हैं, तो वो यहाँ पर अभी हमें शो नहीं हो रहे। ठीक है, तो आपको रिव्यूज का जो इंटरफेस है वो आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। तो हम अपने अपनी प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है, तो आपको रिव्यूज का रिप्लाई कैसे देना है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। और अगर कोई रिव्यूज गलत निकलता है तो आप उसको चाहे तो रिपोर्ट भी कर सकते हैं। देखिए ये जो रीड रिव्यूज वाला है, इसको हम एक बार फिर से क्लिक करेंगे। अब इधर हम गए, अब देखिए हम इसको रिपोर्ट करना चाहते हैं। अब सॉरी, ये जिसका रिव्यूज था। अब देखिए यहाँ पर रिपोर्ट का ये ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर लिखा है रिपोर्ट रिव्यू। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा है आप क्यों रिपोर्ट करना चाहते हैं। इसका पहला कारण है ऑफ टॉपिक, क्योंकि ये हमारे बिजनेस के टॉपिक से नहीं रिलेटेड नहीं है। ऑफ टॉपिक है इसलिए हम रिपोर्ट कर रहे हैं। ये कोई स्पैम है इसलिए हम रिपोर्ट कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे में आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। प्रोफेनिटी, बुलिंग, हरेसमेंट, है डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे में आपको जो सही लगता है उसको चूज करके आप सेंड रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। तो आपका वो जो रिव्यू है जिसने वो किया है, वो आपका थोड़ा टाइम लगाएगा। अगर गूगल को लगता है कि आपने जो रिपोर्ट किया है वो सही है, तो ऐसे में वो रिव्यू जो है हट जाएगा। लेकिन अगर रिव्यू नहीं हटता, गलत रिव्यू है फिर भी वो नहीं हट रहा, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे वो भी हम मैंने आपको बताया था। मैंने आपको पूरा एक मैसेज लिख कर दिखाया था कि आप उसके बिहाव में ये रिव्यू रिप्लाई में दे सकते हैं, सॉरी ये रिप्लाई रिव्यू में दे सकते हैं। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे। अब उसके बाद आता है फोटोज। ये हमारा एडिट प्रोफाइल हो गया, रीड रिव्यूज हो गया, अब आ गया फोटोज। फोटोज वही, आप फोटोज अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर पाएंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए होते हैं जो कि कंपलसरी और मेन है, जो कि है कवर फोटो और लोगो। अब ये जो कवर फोटो है वो देखिए यहाँ पर आपकी शो होती है। ये देखिए ये है पहला आपका लोगो, ये लोगो आपका यहाँ पर शो होगा। और जो कवर फोटो है वो देखिए वो यहाँ पर आपकी शो हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया लोगो और ये हो गया कवर फोटो। ठीक है, तो ये लोगो और कवर फोटो कहाँ दिखाई देते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको इसके एक्स्ट्रा में जो भी आप फोटो अपलोड करते हैं, चाहे वो स्टोर फ्रंट यानी कि आपकी दुकान या शॉप की बाहर की फोटो हो, या फिर कोई आपके बिजनेस या सर्विस की हो, तो आप ऐसे में ऐड फोटोज पर क्लिक करेंगे। देखिए ये रहा ऐड फोटोज, इस पर आपको क्लिक करना है। सिलेक्ट इमेजेस एंड वीडियोस, यानी कि अगर आप अपलोड कर रहे हैं इमेज या वीडियो, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और ओपन पर क्लिक करना होगा। ओपन करने से आपकी जो फोटो है या फिर जो वीडियो है वो यहाँ पर आ जाएगी। पेंडिंग में है, जैसी वो क्लियर हो जाएगी वो पब्लिकली सबके लिए ओपन हो जाएगी देखने के लिए। ठीक है, इसके लिए भी मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशंस बताई थी, जैसे कि आप जो फोटो लेंगे वो लाइव फोटो होनी चाहिए, यानी कि उसमें ना तो कोई फिल्टर ऐड होना चाहिए, ना ही कोई एडिटिंग की हुई होनी चाहिए। आपकी फोटो और वीडियो ओरिजिनल होनी चाहिए और लाइव होनी चाहिए। और ये हमने कह रहे हैं, ये गूगल की जो है पॉलिसी है कि आपको एडिटेड फोटोज नहीं डालनी। कहीं ऐसा ना हो आप कैनवा से अपनी फोटो या वीडियो को एडिट करके यहाँ पर अपलोड कर रहे हो। ठीक है, तो चाहे आपकी फोटो हो चाहे वीडियो हो, आप वो दोनों चीजें यहाँ पर सिंपली अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है पोस्ट। अब पोस्ट मैंने आपको बताया था कि ये काफी ज्यादा जरूरी है। एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, आप मुझे बताइए कि पोस्ट में आप क्या करेंगे। पोस्ट का क्या काम है आपके प्रोफाइल में, एक बार मुझे बताइए। क्या किसी को पता है कि आपकी प्रोफाइल में योर पोस्ट इस ऑप्शन का क्या काम है, आप यहाँ क्या करेंगे, क्या अपलोड करेंगे। ये आपके बाकी सोशल सॉरी ये आपके बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरह नहीं है, जहां आप अपनी डेली अपडेट्स डाल रहे हैं। अब आप जैसे कि घूमने जा रहे हैं तो वो डाल रहे हैं, नहीं, ये वो नॉर्मल पोस्ट नहीं है। हाँ, प्रीति जी ने लिखा है कोई इवेंट है तो उसकी डिटेल्स डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। रजनी जी ने लिखा है अपने प्रोफाइल में रेलिवेंट फोटो और सकते हैं पोस्ट हो सकते हैं। प्रमोशनल ऑफर, जी हाँ, सुमन जी ने लिखा है प्रमोशनल ऑफर, प्रमोट ऑफर। ठीक है,
तो आप समझ गए, आपका कोई इवेंट हो, आपने कोई ऑफर निकाला हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी है नो पोस्ट येट, यानी कि अभी हमने नहीं डाली है। स्टार्ट योर फर्स्ट पोस्ट टुडे, टेल कस्टमर अबाउट अ स्पेशल इवेंट, डील और प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप वो सारी फोटोज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब ये आपकी पोस्ट किसी भी तरह की हो सकती है, आपने कैनवा से बनाई हो, आपने फिल्टर लगाया हो, आपने जो भी क्रिएटिविटी की हो, आप पोस्ट में कर सकते हैं, फोटो में नहीं। अब अगला आता है परफॉर्मेंस, यानी कि वही आप अपनी प्रोफाइल पर निगरानी रख रहे हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है उसको कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने आपको कॉल किया, कितनों ने बुकिंग की। तो आप वो सारी चीजें यहाँ पर देख पाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए आपकी नॉर्मल शॉप है, आपने अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं बनाया, आपने बस दुकान खोल ली और अपना बोर्ड लगा लिया। तो आप ऐसे में 24 घंटा सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज आती है उसके सामने तो नहीं बैठे रहेंगे कि कितने लोगों ने आपके बोर्ड को देखा, कितने लोगों ने आपका फोन नंबर बोर्ड पे से देखकर अपना सेव करा, सेव किया भी या नहीं किया, ये आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन गूगल को वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। देखिए, हमारे कस्टमर यानी कि हमारी प्रोफाइल पर कितने लोग आए, कितने लोगों ने देखा, ये हमारे हमें पूरा इंटरेक्शन बताएगा। देखिए, आपको यहाँ पर पूरा डाटा मिल जाएगा। गूगल सर्च से ज्यादा लोग इस प्रोफाइल पर आए हैं, उसके बाद गूगल मैप्स वाले लोग हैं, और उसके बाद है डेस्कटॉप, यानी कि ये दो हैं मोबाइल वाले, और इसके बाद है डेस्कटॉप वाले। 74 वो लोग हैं जिन्होंने कीवर्ड्स की वजह से मेरी प्रोफाइल पर आए हैं। अब ये जो मीडिया हाउस करोल बाग है, ये मैंने अपने कीवर्ड में डाला था, और ये कीवर्ड मेरा सबसे ज्यादा चला है, और इसकी वजह से मुझे ज्यादा कस्टमर्स मिले हैं। इसके अलावा डिजिटल मीडिया हाउस, इससे बहुत कम लोगों का इंटरेक्शन हुआ है। ठीक है, अब जाते हैं हम कॉल्स पर। जितने भी लोगों ने आपको कॉल किया होगा वो यहाँ पर आपको शो होगा, जैसे कि ये इंटरेक्शन वाला ग्राफ शो हो रहा है। ठीक है, आपको कॉल्स का शो होगा, बुकिंग की होगी कुछ लोगों ने तो वो शो होगा, कितने लोगों ने आपके बिजनेस की डायरेक्शन चेक की, इवन वो भी आपको दिखाया जाएगा। और अगर आपने वेबसाइट यूआरएल डाला है तो कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पर क्लिक किया, ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, तो आप क्या वेबसाइट अटैच करने पे, यानी कि आपके बिजनेस प्रोफाइल से आपकी वेबसाइट को क्या फायदा हुआ, कितने क्लिक्स मिले, वो यहाँ पर आपको सारी चीजें आप यहाँ पर निगरानी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया परफॉर्मेंस। इसके बाद आता है एडवर्टाइज। जैसे आप एडवर्टाइज पर क्लिक करेंगे तो आपका गूगल एड्स शुरू हो जाएगा, यानी कि एड आप किस तरह लगाते हैं, आपको किस तरह एड लगानी चाहिए, ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पर शुरू होगा। अब गूगल एड्स है, यानी कि हमारा जीएमबी अकाउंट है, तो हमारी एड भी गूगल से ही लगेगी, तो इसलिए यहाँ पर गूगल एड्स ऑन हो गया। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप अपनी एड बनाते चले जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है गेट गूगल क्यूआर। जैसे कोई इसको स्कैन करेगा, आपका जो सिंपली गूगल बिजनेस प्रोफाइल उनको शो हो जाएगा। इसके बाद आता है एडिट प्रोडक्ट। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप ये उसमें एंटर कर सकते हैं। देखिए, अब आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आप ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जहां आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, और आप जीएमबी भी बना रहे हैं क्योंकि आप ऑफलाइन रिटेलिंग भी करते हैं। तो हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। आपको अपने प्रोडक्ट का नेम डालना है, मान लीजिए आप ज्वेलरी चलाते हैं, ऐसे में आपने कोई नेकलेस डाला, तो आप यहाँ पर नेकलेस लिखेंगे। कैटेगरी लिखेंगे। आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को डिवाइड करके रख सकते हैं, जैसे कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, तो ऐसे में आप होम जो होम अप्लायंसेस होते हैं आप उनकी अलग कैटेगरी बना के रख सकते हैं। ऐसे में आप ज्वेलरी की अलग बना सकते हैं, किड्स किड्स टॉय की अलग बना सकते हैं। आपको उनका क्या प्राइस रखना है, आप अगर कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप डिस्काउंटेड प्राइस भी यहाँ लिख सकते हैं। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लगाना है, और अगर आपके प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज पता होगा, लैंडिंग पेज केवल कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट या फिर किसी चीज का होता है, तो आप उसका लैंडिंग पेज का यूआरएल लगा सकते हैं। अगर आपका वो प्रोडक्ट लगता है कि आपका आपके प्रोडक्ट में से सबसे ज्यादा स्पेशल है, तो आप उसको मार्क एक्स स्पेशल भी कर सकते हैं।
प्रोडक्ट मार्क स्पेशल एज शोन एट द टॉप ऑफ द पेज, यानी कि जब आपकी कोई प्रोफाइल पर जाएगा तो ये प्रोडक्ट आपका सबसे ऊपर शो होगा। ठीक है, और आपको सिंपली यहाँ पर फोटो ऐड करनी है। आप पब्लिश करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपका सभी कस्टमर्स को शो हो जाएगा। सेम एज प्रोडक्ट, ऐसे आपको अपनी सर्विस की लिस्टिंग भी करनी है, बस अलग तरीके से। देखिए, अब ये जो सर्विसेज है, ये सर्विसेज और एडिशनल कैटेगरी ये दोनों एक ही है। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ लिखा था ग्राफिक डिजाइनर, मार्केटिंग एजेंसी, इसके नीचे देखिए लिखा है एडिशनल कैटेगरी। क्योंकि सर्विस और एडिशनल कैटेगरी या सेकेंडरी कैटेगरी ये सब चीजें सेम है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सर्विसेज यानी कि आपकी कैटेगरी। बुकिंग, अगर आपने बुकिंग ओपन कर रखी है तो आपको यहाँ पर अपनी बुकिंग के लिए आप कहाँ पर बुकिंग करवाते हैं, तो ऐसे में आपको यहाँ पर लिंक ऐड करना होगा। आस्क रिव्यूज, जब हमने आपको अपने जीएमपी अकाउंट पर रिव्यूज अपने ऐड करने के लिए कहे थे तो हमने आपको लिंक दिया था। तो अगर आप ऐसे ही अपने किसी कस्टमर से रिव्यूज चाहते हैं तो आपको सिंपली लिंक उनको कॉपी पेस्ट करके देना होगा। या फिर अगर आपकी शॉप है तो आप ऐसे में अपनी शॉप की दीवार पर अपना ये क्यूआर कोड जो है अपना प्रिंट आउट निकालवा कर चिपका सकते हैं। ऐसे हम अपने कस्टमर्स को कह सकते हैं कि आप इस क्यूआर को स्कैन कीजिए और आप हमें रेटिंग दीजिए। ऐसा कई लोग करते हैं, ये कोई इसमें कोई अलग बात नहीं है। अगर आप अच्छी सर्विस देते हैं तो आप अपने अच्छे अच्छे रिव्यूज ले सकते हैं। बाकी है प्रोफाइल्स, आपके जितने भी प्रोफाइल बने होंगे तो आप सिंपली यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वो मेन फीचर्स हो गए जो कि आपको अपनी प्रोफाइल में शो होते हैं। अब यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया कि कैसे प्रोफाइल बनाते हैं और इन फीचर्स का क्या काम है। क्लियर लिखिए अगर आप सभी को क्लियर है तो। और कोई क्वेश्चन है तो क्यूएनए सेशन शुरू हो चुका है, आप अपने क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं। सभी के क्वेश्चंस क्लियर है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप क्लियर लिख दीजिए। क्लियर 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 मैम क्लियर। ओके। ओके, तो सभी कैसे प्रोफाइल बनाएंगे सभी को क्लियर है, और इन ऑप्शंस का क्या मतलब है वो भी अब सभी को क्लियर हो चुका है। क्लियर वीडियो, वीडियो बाद में दे दीजिए। जी हाँ मिस्टर हीरोज जी, आपको सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल दे दी जाएगी। आपको पिछली जो दो जीएमबी क्लासेस की रिकॉर्डिंग थी वो भी आपको दे दी गई थी। क्या आपको वो मिल गई है, आप मुझे एक बार बता दीजिए। मिस्टर हीरोज जी आप मुझे बता दीजिए अगर आपको रिकॉर्डिंग मिल गई थी तो, और आपको कैनवा प्रो भी प्रोवाइड करवा दिया था। मोबाइल से भी जेएमपी बना सकते हैं, जी हाँ आप मोबाइल से भी बना सकते हैं। मैम कोई भी कस्टमर हमारे जेएमबी अकाउंट पर कैसे दिखेंगे, मैम कोई भी कस्टमर हमारे जेएमबी प्रोफाइल पर कैसे देखेंगे, मतलब उनको हमारा प्रोफाइल कैसे दिखेगा। एक बार सोनू जी आप मुझे एक बार फिर से बताइए कि हमारा प्रोफाइल कस्टमर को कैसा दिखेगा या फिर हमें कस्टमर कैसे दिखेंगे। कैनवा प्रो मिल गया। ओके। हाँ कैनवा प्रो से याद आया कि आपको होमवर्क भी दूंगी अभी मैं, तो अभी बने रहिए क्योंकि होमवर्क जरूरी है। मैंने बताया था कि कंटिन्यू, जो भी तीन अपने होमवर्क हमें हमारे साथ शेयर नहीं करेगा तो उसको हमारी इस एडवांस डिजिटल मार्केटिंग क्लास से आउट कर दिया जाएगा। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि आप अपने इसके लिए सीरियस है या नहीं। हमारा प्रोफाइल कैसे दिखेगा कस्टमर को। ओके, तो जैसे आप बाकी अकाउंट्स देखते हैं वैसे कस्टमर्स को आपका अकाउंट में दिखेगा। अब देखिए, हम यहाँ न्यू टैब पर गए। अभी तो ये मेरा ही प्रोफाइल है। जैसे कि आप गूगल पर सर्च करते हैं बेस्ट सैलून नियर मी। ठीक है, हमने सर्च किया बेस्ट सैलून नियर मी। अब देखिए मुझे ये सर्च करने के बाद इस
प्रोफाइल का रिजल्ट सबसे टॉप पर मिला है, तो आपका प्रोफाइल भी ऐसे ही शो होगा। ठीक है। आपकी फोटोज उनको यहाँ पर शो होगी। उनके जो रिव्यूज है वो यहाँ पर देखिए शो हो रहे हैं। आप चाहे तो अपना रिव्यू ऐड कर सकते हैं, मतलब अगर कस्टमर चाहेगा तो अपना रिव्यू ऐड कर पाएगा। देखिए अभी ये क्लोज है, तो यहाँ पर क्लोज लिखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर मतलब कस्टमर कुछ इस तरह देख पाएगा। और देखिए जो डिस्क्रिप्शन था ना वो आपका यहाँ पर शो होगा कस्टमर को। फ्रॉम लुक सैलून आपका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर शो होगा। अब इनके सोशल मीडिया, ये सारी चीजें आपको मतलब कस्टमर को कुछ इस तरह आपका प्रोफाइल शो होगा। ठीक है, तो आप जितनी अच्छी तरह से अपना प्रोफाइल बनाएंगे मैनेज करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट कस्टमर को शो होगा। अभी हमारा कोई बिजनेस नहीं है, क्या जीएमबी बनाएंगे मैम? नहीं, अगर आपका अभी कोई बिजनेस नहीं है तो आप अपना प्रोफाइल क्या बनाएंगे और किस बिहाफ पर बनाएंगे जब आपका बिजनेस नहीं है? अगर आपको लगता है कि आप किसी एक नाम से अपना बिजनेस आने वाले समय में खोल सकते हैं तो आप ऐसे में बना सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज अभी आपको बिजनेस प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं होगी। किसी और का क्वेश्चन? ओके, क्लियर मैम। गूगल मैप से भी कस्टमर सर्च कर सकते हैं? हाँ, गूगल मैप अब देखिए, आप खुद को लेके देखिए ना कि आप कस्टमर हैं। आपको किस किस तरह से आपको दूसरों की प्रोफाइल दिखती है। आप गूगल पर सर्च करते हैं, कभी कभार गूगल मैप पर भी कुछ लोग सर्च करते हैं। गूगल मैप में बेसिकली लोग ज्यादातर मतलब ज्यादातर लोग जो है डायरेक्शन देखने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को रिजल्ट भी शो होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दोनों वेज है। अगर किसी को डायरेक्शन देखनी है तो गूगल मैप पर आपका प्रोफाइल दिख जाएगा। और अगर कुछ लोग गूगल मैप पर ढूंढ रहे हैं किसी प्रोफाइल को या अपनी किसी सर्विस को, तो ऐसे में आपका प्रोफाइल उनको शो होगा। ठीक है, आप अपने आप को कस्टमर की तरह रख के सोचिए कि आप सर्च करते हैं तो आपको दूसरे की प्रोफाइल कैसे दिख रही है, आपकी प्रोफाइल भी वैसे ही शो होगी। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन? ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन? अगर किसी का अटेंडेंस अभी तक नहीं लगा है तो अटेंडेंस लगा दीजिए, अपना नाम और अपना फोन नंबर चैट बॉक्स में शेयर कीजिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए चैट बॉक्स में, मैं इंतजार कर रही हूँ। अभी जब तक सबके क्वेश्चंस के आंसर नहीं देती ये सेशन खत्म नहीं होगा। नो क्वेश्चन? तो चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताइए कि आप अब आने वाले समय में क्या करना चाहते हैं, क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं? चैट बॉक्स में बताइए कि क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं। अगर बिजनेस नहीं तो आप क्या करना चाहते हैं? इन योर फ्यूचर आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, मुझे एक बार बताइए। बिजनेस मतलब बिजनेस में क्या, कैसा बिजनेस? अगर आप जिसकी वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, काफी लोगों को वेबसाइट बनानी है, तो आप वेबसाइट किस चीज की बना रहे हैं? आपका बिजनेस क्या है, आपका एम क्या है? बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग, ओके, तो ये बिजनेस हो गया। सोशल मीडिया मैनेजर, यस, क्लोथ बिजनेस फ्रॉम होम, ओके। बिजनेस डिजिटल प्रोडक्ट्स, ओके। फ्रीलांसिंग, ओके। सब बताइए ताकि सबका थॉट्स एक बार हमें पता चले। डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ओके। तो देखिए आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आपका कस्टमर से इंटरेक्शन तो होगा ही होगा। डिजिटल मार्केटिंग, मैम कपड़े का बिजनेस है, ओके। हाँ, तो अब क्लियर हो गया कि हमारे जो बीच लोग बैठे हैं वो क्या क्या करना चाहते हैं। ग्राफिक डिजाइनर, वेब डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, किस नाम से स्टार्ट करें? अ, वो तो आपको डिसाइड करना है। आप
क्या नेम रखना चाहते हैं। सबने अपना एक आइडियल बिजनेस नेम तो सोच ही रखा होता है कि जब भी हमारा बिजनेस खुलेगा तो हम ये करेंगे। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ बैंड या ब्रांड। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ ब्रांड। ओके। हाँ, तो ज्यादातर लोगों के रिप्लाई आ चुके हैं। अब देखिए, अब आपने लिखा तो आपने सोच के लिखा होगा, तो आपको पता होगा कि आपको फ्यूचर में क्या करना है ना। तो अब आप अपने आप से डिसाइड कर सक ब्रांड, हाँ मैं वही सोच रही थी, ब्रांड। तो आप ब्रांड किस चीज का बनाना चाहते हैं, आप उसके बिहाफ पे, मैं जीएमबी की ही बात नहीं कर रही, आप अपने फ्यूचर में अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो आप ऐसे में क्या बनाना चाहते हैं आपने वो सोच समझ कर ही लिखा होगा। तो आपको पता होना चाहिए। और अब आपके लिए जीएमबी, अब मैं जीएमबी की बात कर रही हूँ, अब जीएमबी आपके लिए उसमें किस हद तक मदद कर सकता है, अभी आपके ऊपर है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज करेंगे। मैंने, हाँ मिस्टर हीरो जी, मैं आपको फिर बता देती हूँ कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, है ना। ओके। तो ज्यादा सारे ही लोग अपना ही काम शुरू करना चाहते हैं। इट्स वेरी नाइस। मिनरल वाटर, ओ नाइस। तो आप ऐसे में अपना लोकेशन और सर्विस एरिया आप दोनों यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। तो चलिए, अब अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ पर क्लास एंड करते हैं। क्वेश्चन नहीं है तो आप सिंपली बाय लिखकर मुझे बता दीजिए ताकि हम अपनी क्लास, आज की क्लास को एंड कर सके। फेस्टिवल खत्म हो चुके हैं। अरे, होमवर्क, होमवर्क बता देती हूँ। हमने कैनवा प्रो के बारे में भी बात की थी, हम कैनवा प्रो का होमवर्क दे रहे हैं। कहीं आप अपने कैनवा की जो हमने प्रैक्टिस की थी कहीं आप वो भूल ना जाए। तो देखिए, कैनवा प्रो में जो, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। होमवर्क लिख लीजिए, आपने अपने साथ में पेन डायरी रख रखी होगी। 1 मिनट। होमवर्क दिया जा रहा है, जो लोग कंटिन्यू 3 दिनों तक अपना होमवर्क हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे उनको क्लासेस से आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप अपना होमवर्क जरूर जरूर याद रखिए और हमारे साथ शेयर कर दीजिए। होमवर्क में हमने आपको पहले बताया था कि किसी भी तरह का प्रमोशनल कंटेंट बनाकर शेयर नहीं करना। अब देखिए, आप सभी के सामने स्क्रीन विजिबल है। अभी मैं एक नॉर्मल टेम्पलेट, ठीक है, अभी चूज कर रही हूँ एक नॉर्मल टेम्पलेट जैसे कि ये वाला। तो ये एक नॉर्मल सा टेम्पलेट है। अब आपको एक नॉर्मल पेज ओपन करना है, अपनी फोटो, अगर आपके पास कोई भी फोटो, अपनी फोटो लेकर आनी है। टेम्पलेट भूल जाइए, जो फोटो है आपको अपनी फोटो लेकर आनी है, आप साइज कोई सा भी ले सकते हैं। और ये देखिए, ये जो मैजिक स्टूडियो में ये जो एप्स हैं, क्योंकि ये एप्स काफी ज्यादा यूजफुल है तभी कैनवा में इसको टॉप पर रखा हुआ है। तो आपको अपनी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करके बताना है, फिर एक न्यू पेज लेना है, अपना बैकग्राउंड जनरेट करके बताना है। ठीक है, समझ रहे हैं। और आपको इन पेजेस को पीडीएफ के फॉर्म में हमें प्रोवाइड करवाना होगा। ठीक है, एक पेज लिया, ये हम टेम्पलेट हटा देते हैं, जैसे कि एक पेज लिया, इसमें मैंने एक फोटो लगाई, इसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब दूसरा पेज लेना है, दोबारा से मैंने फोटो ली, इसमें मैंने बैकग्राउंड जनरेटर यूज किया। अब एक बार फिर मुझे लेना है, अब की बार मैं यूज करूंगी मैजिक इरेजर। तो आपको ऐसे ही मुझे एक पीडीएफ शेयर करनी होगी इन सभी, ये कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6,
तो ये 6 ऐप्स हैं जो कि मैजिक स्टूडियो के नाम से है, कैनवा के सबसे ऊपर ही। आपको इसकी पीडीएफ बना के हमारे साथ शेयर करनी होगी। आप ग्रुप में भी कर सकते हैं, पर्सनल भी कर सकते हैं। और मैं एक बार फिर बता रही हूँ, आपको कोई भी प्रमोशनल कंटेंट शेयर नहीं करना ग्रुप में। अगर आपको लगता है आपका प्रमोशनल है तो आप हमें पर्सनली सेंड कर दीजिए। क्लियर हो गया होमवर्क? लिख लीजिए जो भी ये मैजिक एप्स थे सबसे ऊपर, मैजिक स्टूडियो के नाम से, इनकी आपको पीडीएफ बनाकर अलग अलग पेजेस पर सेंड करनी होगी। ये होमवर्क कैनवा का इसलिए दिया है ताकि आप अपनी कैनवा की प्रैक्टिस कहीं भूल ना जाए। धनसुख जी ने लिखा है कैनवा प्रो नहीं है। अब ऐसे कैसे चलेगा? कैनवा प्रो मतलब आपको कैसे ना कैसे तो यूज करना ही पड़ेगा। और आपको सिर्फ पीडीएफ में करना है, फोल्डर में नहीं, पीडीएफ में। पीडीएफ में कैसे सेव करते हैं ये आप सभी को पता है। मैम मैंने क्लास आज ही ज्वाइन करी है। ओके। तो ये गौरव जी स्पेशली आपके लिए मैं बता रही हूँ, देखिए जो हमारी क्लास है ये 90 डेज की एडवांस डिजिटल मार्केटिंग क्लास है। अभी हम एडवांस डिजिटल मार्केटिंग क्लास की तरफ बढ़ चुके हैं, क्योंकि हमारी 5 दिन की कैनवा की डेमो क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें मैंने सभी को कैनवा के बारे में सारी चीजें बता दी थी। ठीक है। अब से जो फॉर्मेट है थोड़ा चेंज हो गया है। पहले हम सभी को जो है रिकॉर्डेड वीडियोस दे दिया करते थे, और हमने ग्रुप में शुरू की 5 कैनवा क्लासेस की रिकॉर्डिंग वीडियो भी शेयर कर रखी है, तो आप चाहे तो ग्रुप में से देख सकते हैं। लेकिन अब से जो हमारी ये जो एडवांस क्लासेस हैं, इनकी रिकॉर्डिंग केवल उन्हीं लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है जिन्होंने बंडल परचेज किए हैं। अगर आप बंडल के बारे में जस्ट इन केस नहीं जानते, तो हमने बंडल की पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर रखी है। बंडल पे हमने 10% का फेस्टिवल डिस्काउंट भी निकाला था। और इन केस अगर आप अभी फुल पेमेंट नहीं कर सकते, तो हमने कहा था कि आप 2000 पे करके अभी अपनी सीट बुक कर लीजिए, ताकि आपको रिकॉर्डेड वीडियो तो मिलती ही रहे, ताकि आपको कैनवा प्रो तो मिल ही जाए, और ताकि आपको कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स तो मिल ही जाए, है ना। तो आप ऐसे में अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो ये अभी तक आप मिस कर चुके हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। आज हमारा जीएमबी का डे 3 था। होमवर्क सबने लिख लिया? ओके। ठीक है। अगर आपको गौरव जी, आपको या फिर किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को एंड करते हैं। क्वेश्चन सेशन, क्यूएनए सेशन खत्म हो गया, होमवर्क बता दिया, होमवर्क शेयर कर दीजिएगा। क्लास शुरू, कल की क्लास शुरू होने से पहले पहले, ऐसा नहीं कि आप 7 बजे होमवर्क सेंड कर रहे हो, 3 बजे तक कर दीजिएगा। जो लोग टेस्ट में पास हुए थे उनका अलग ग्रुप बनना था। जी हाँ बनना था, लेकिन फेस्टिवल की वजह से जो है कुछ काम जो है जो पेंडिंग रह गए थे, अब वो होंगे, नया ग्रुप भी बनेगा। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। हमें एक बार दोबारा रिपीट करना, आपने क्या बोला था? ओके। मतलब आप कहाँ क्या रिपीट करना है आपको? जीएमबी का तो रिपीट नहीं करना, आपको क्या बताना है? होमवर्क रिपीट करना है। होमवर्क बता देते, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। आपको अपने देखिए कैनवा में आना है, मैं एक बार कैनवा के होम पैनल पर आ जाती हूँ। आपको किसी भी साइज में एक कैनवास लेना है, ठीक है। आप चाहे तो किसी भी साइज में ले सकते हैं। स्क्वायर में लेना हो तो आपका जो स्क्वायर का साइज होगा वो होगा 1080 1080। ये कंपलसरी साइज नहीं है, मैं बस जस्ट एन एग्जांपल बता रही हूँ। ठीक है। तो आपको एक नया पेज लेना है। यहाँ पर आपको एक फोटो लेकर आनी है। या आपकी हो सकती है, या आप गूगल से कोई फोटो उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको फोटो लेकर आनी है। आप जैसे ही देखिए इस फोटो पर क्लिक करेंगे, आपको ये एडिट का बटन शो होगा। एडिट पर जब आप जाएंगे तो देखिए मैजिक स्टूडियो के नीचे आपको ये 6
एप्स दे रखे हैं, जिसमें से पहला है मैजिक मैजिक रिमूवर। अब देखिए, जो हमारा पहला कैनवास है, आपको यहाँ मैजिक रिमूवर यूज करना है। आपने ये यूज किया, हमारा बैकग्राउंड चला गया। अब ऐसे ही आपको न्यू पेज ओपन करना है, अपनी दोबारा से फोटो लेनी है, और इस बार आपको ये सेकंड वाला ऐप यूज करना है। ऐसे ही आपको ये 6 ऐप्स यूज करने हैं। आपने ये 6 पेजेस ले लिए। अब आप साथ 6 पेजेस ले लिए। अब आप जब सेव करेंगे, तब आपको इसको पीडीएफ में सेव करना होगा, और आपको फिर वो पीडीएफ हमारे साथ शेयर करनी होगी। ठीक है। अगर कोई प्रमोशनल कंटेंट इंक्लूड है, यानी कि आपका फोन नंबर, आपका जो बिजनेस है, तो आप ऐसे में उसे हमें अपने पर्सनल शेयर कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो आप हमें नॉर्मली ग्रुप में शेयर कर दीजिए। मैक्सिमम हम कितने साइज का ले सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कुछ नहीं है। आप चाहे तो, जो मैंने लिया है 1080 1080, ये स्क्वायर है। देखिए, आप स्क्वायर ले सकते हैं, सिंपल 1080 1080। आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आप स्क्वायर पर बना के दे सकते हैं। किसी का अभी भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते। ठीक है, अब मैंने होमवर्क रिपीट कर दिया है। होमवर्क टाइम पर सबमिट करवा दीजिएगा, अगले दिन 3 बजे तक करवा दीजिएगा। तो चलिए, अब क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाय गाइस, टेक केयर। बाय टू एवरीवन।